प्रश्नावली 9.1 का 9वां प्रश्न है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एक भवन और एक मीनार आमने सामने हैं, तो हम पहले तो दोनों को बना लेते हैं। अब दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, देखो मीनार के जब पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 अंश का कोण बन रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यानी कि मीनार को देखने के लिए हमको गर्दन को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। 60 अंश का मतलब क्या है, 30 अंश का मतलब छोटा है, 60 अंश का मतलब 30 की तुलना में बड़ा है। तो 60 अंश के लिए हमको ज़्यादा गर्दन को ऊपर करना पड़ा है, उन्नयन कोण ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मीनार ज़्यादा बड़ी है। तो हम मीनार को ले लेते हैं बड़ी आकृति में, माना ये हमने ले ली मीनार, तो भवन हमको लेना पड़ेगा छोटा। ठीक है, भवन को ले लिया हमने ये। अब हमको क्या दिया है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई हमको दी गई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है हमारी 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई हमको बतानी है, तो माना कितनी है, यहाँ लिख देते हैं भवन, ये माना h मीटर, इसकी ऊंचाई को हम ले लेते हैं। अब मीनार के पाद बिंदु ये है, मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का शिखर है ये। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को जब हम देखते हैं ऊपर की तरफ इस प्रकार से, तो ये जो लाइन हमको भूमि का तल है यही क्षैतिज रेखा भी है और ये बनेगी दृष्टि रेखा। तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश का कोण। और जब हम यहाँ से भवन के पाद बिंदु से मीनार के टॉप को देखते हैं, मीनार का टॉप ये है, तो हमारा कोण बनता है 60 अंश का। हमारा कोण बनेगा 60 अंश का ये। तो दो समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। कुछ नाम ले लेते हैं, माना ये मीनार है AB और भवन है माना CD। तो अब हम क्या करेंगे, देखो BC कॉमन है, जैसे कि 8वें प्रश्न में भी हमने देखा था AB कॉमन था, वहाँ दोनों के बेस कॉमन थे दोनों समकोण त्रिभुजों के। तो यहाँ भी वही है, BC जो है बड़े समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है और BC जो है छोटे समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में का प्रयोग करके, जैसे पहले में हमको 50 पता है तो बड़े समकोण त्रिभुज को हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, यह है A, यह है B और यह है C। ठीक है, AB कितना है 50 मीटर, तो हम BC निकाल लेते हैं। ये कोण हमको पता है कितना है, 60 अंश है। ये कोण हमको पता है कि 60 अंश है, तो BC निकालते हैं। BC क्यों निकालेंगे, क्योंकि BC जो है दूसरे त्रिभुज में भी कॉमन है और BC पता चल जाएगी तो BC की सहायता से हम ये छोटा h निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, BC बताना है, 60 के सामने की भुजा लंब है, तो सीधे हम लगाते हैं tan 60। tan का क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। तो लंब है 50, आधार है BC, tan 60 का मान रख देते हैं √3, 50/BC हो गया। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं और बज गुणन कर देंगे, तो ये जगह BC गुणा √3 बराबर 50, BC बराबर हो जाएगा 50/√3। ठीक है, अब हर में रूट नहीं रखना है, हमने आपको बताया है, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो ये जाएगा 50√3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। तो BC का मान हमको पता चल गया। अब हम लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। दूसरे समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमारी है CD, ये है BC। BC का मान आ गया 50√3/√3 खाली 3, और इसको हमने माना है h। तो फिर हम लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ भी हमको आधार पता है, ये कोण हमको दिया गया 30 अंश, तो 30 अंश के लिए ये आधार है और h जो हमको ज्ञात करना है ये लंब है। तो फिर हम tan 30 का प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात tan का प्रयोग हमने किया, तो लंब बट्टे आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3,
तो क्या करेंगे, 1/√3 के साथ ऐसे बजगुणन कर देंगे। तो ये हो गया h गुणा √3 h√3। 50√3/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 50√3/3 ही रहेगा। √3 दोनों पक्षों में है, या तो सीधे भी काट सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि h बराबर हम ले लें 50√3/3। ये √3 गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 50/3। तो हमको पता चल गया, अतः भवन की ऊंचाई हमने मानी थी h, भवन की ऊंचाई बराबर आ गई 50/3 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 3 का भाग दे दें, 3 एकम 3, 2 बच गया, 20 हो गया। ठीक है, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 6 6 चलते रहेगा, 6 7 इसको कर सकते हैं। तो ये आ गई भवन की ऊंचाई आ गई 16.67 मीटर।